Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 5, Adobe Photoshop CC and Introduction. So here today we are going to learn about Adobe Photoshop. Let's move on to introduction. So Photoshop is an image creating graphic design and photo editing software developed by Adobe. So Adobe Photoshop क्या है? ये Photoshop जो है इमेज क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एंड इसे जो है Adobe ने बनाया था. The software is used to edit and manipulate digital images. So ये जो सॉफ्टवेयर इसे बनाया गया है एडिट और मैनिपुलेट करने के लिए डिजिटल इमेजेस को. लेट्स मूव ऑन टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या समझ जाएंगे? यू विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोशॉप सॉफ्टवेयर. आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के सिग्निफिकेंस को समझ जाएंगे. यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज डिफरेंट टूल्स ऑफ फोटोशॉप सीसी. कैसे हम अलग अलग टूल्स को यूज कर सकते हैं फोटोशॉप के. Before starting the chapter, let's move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera says, "Hey Hina, have you heard about Photoshop CC? क्या तुमने Photoshop CC के बारे में सुना है? It's an amazing software for editing and manipulating images. ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एडिट और मैनिपुलेट कर पाते हैं इमेजेस को. Now Hina says, Photoshop? Yeah. I have heard of it, but I am not sure how it works. मैंने सुना तो है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता ये कैसे काम करता है. Meera says, well, Photoshop CC is a powerful tool used for editing photos and creating digital artwork. So ये जो है बहुत ही पावरफुल टूल है जिसमें हम फोटोज को एडिट कर सकते हैं और डिजिटल आर्टवर्क को क्रिएट कर सकते हैं. You can do all sorts of things like cropping, retouching, adding text and even changing colors. So ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं. Hina says, that sounds cool, but what can we use it for? हम इसे किस काम में ला सकते हैं? Meera says that people use Photoshop CC for enhancing photos, creating posters, designing logos, etc. तो इन सब कामों में हम जो है Photoshop को यूज कर सकते हैं. Now Hina says, I would love to learn more about it. Where do we start? So Hina ने कहा कि मैं इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहूँगी. अब बता दो कैसे स्टार्ट करना है इसके बारे में पढ़ना. Now Meera is saying that, well, let's begin with the basics. तो चलो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं. We will learn about the interface tools and some simple editing techniques. It's going to be fun. तो यहाँ पे हम सिंपल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. So Photoshop is a powerful raster graphics editor. ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा powerful raster graphics editor है. Since it was developed and published by Adobe Systems. इसे जो है Adobe Systems ने develop और publish किया था. And it is known as Adobe Photoshop. और इसीलिए इसका नाम Adobe Photoshop पड़ा है. It was originally created in 1988 by Thomas and John Knoll. So इसे जो है थॉमस और जॉन नॉल ने जो है 1988 में बनाया था. इन कंप्यूटर ग्राफिक्स रास्टर ग्राफिक इमेज इज अ डॉट मैट्रिक्स डेटा सोर्स. सो कंप्यूटर ग्राफिक की अगर बात करें तो ये जो रास्टर ग्राफिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये क्या है? ये एक डॉट मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर है रिप्रेजेंटिंग जनरली रेक्टेंगुलर ग्रिड, जिसमें आपको एक जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड को रिप्रेजेंट करता है. ये किस चीज का? पिक्सेल्स का ग्रिड रिप्रेजेंट करता है या फिर पॉइंट्स ऑफ कलर का जो है ये ग्रिड को रिप्रेजेंट करता है. व्यूएबल विथ अ मॉनिटर, पेपर एंड अदर डिस्प्ले मीडियम. सो इसे जो हम व्यू कर सकते हैं मॉनिटर की मदद से, पेपर की मदद से या फिर दूसरे डिस्प्ले मीडियम की मदद से. रास्टर इमेजेस आर स्टोर्ड इन इमेज फाइल्स. ये जो रास्टर इमेजेस हैं इन्हें जो है इमेज फाइल में स्टोर करके रखा जाता है विथ डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक JPG, PNG, PSD etc. तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम इन इमेजेस को रखते हैं. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रास्टर इमेज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक टिप्स. सो द CC in Adobe Photo CC stands for
क्रिएटिव क्लाउड। सो ये जो CC वर्ड है एडोब फोटोशॉप में, इसमें इस CC का मतलब है क्रिएटिव क्लाउड। Adobe transitions to a subscription based model called Adobe Creative Cloud. So ये जो है एक ट्रांजिशन है किस चीज का, एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल का जिसका नाम है Adobe Create Cloud, where users pay a monthly or annual fee to access Adobe software। जहाँ पे यूजर्स क्या करते हैं, एक मंथली या फिर एनुअल फीस जो है देते हैं सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए, इंक्लूडिंग फोटोशॉप थ्रू द क्लाउड। फोटोशॉप भी हम यहाँ पे कर सकते हैं क्लाउड की मदद से। Now, rasterizing means changing text or vector images into a form in which they can be printed. So, rasterizing क्या है, ये एक तरीका है जिसमें हम टेक्स्ट को या फिर वेक्टर इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में, या फिर एडिट कर सकते हैं इमेज के फॉर्म में, जहाँ पे भी हमें फोटोशॉप की ज़रूरत हो। So, whereas Photoshop can edit and compose raster images। दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो Photoshop जो है यूज़ किया जाता है कंपोज करने के लिए, एडिट करने के लिए रास्टर इमेजेस को अलग अलग लेयर्स में। ना Photoshop uses PSD and PSB फाइल फॉर्मेट्स। सो ये जो Photoshop है ये दो जो फाइल फॉर्मेट्स हैं इन्हें यूज़ करता है टू स्टोर डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए। These file types store layers and editing information to work later। So ये जो फाइल टाइप है ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं लेयर्स को और एडिटिंग इंफॉर्मेशन को, ताकि हम इसमें बाद में काम कर सकें। Let's move on to the features of Adobe Photoshop CC। So here are some of the amazing features of Adobe Photoshop CC as follows। यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स दिए गए हैं, अमेजिंग फीचर्स दिए गए हैं। So let's get started। It is a comprehensive tool for editing images and enhancing them। ये बहुत ही अच्छा एक टूल है जो इमेज को एडिट करने में और उनको एनहांस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ इमेज फाइल। ये किसी भी तरीके की इमेज फाइल को हैंडल कर सकता है, चाहे वो रॉ फोटोज हो, कहाँ से, प्रोफेशनल कैमरे से। नेक्स्ट, इट यूजेज द मर्क्यूरी ग्राफिक इंजन। ये क्या करता है, ये मर्क्यूरी ग्राफिक्स इंजन को यूज करता है किस चीज़ के लिए, फास्ट और स्मूथ एडिटिंग के लिए। इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ पावरफुल टूल्स। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पावरफुल टूल्स मिलेंगे जो हमें हेल्प करता है मैनिपुलेट करने में इमेजेस को विथ प्रिसीजन एंड क्रिएटिविटी, प्रिसीजन एंड क्रिएटिविटी के साथ। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इट सपोर्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इमेज एनहांसमेंट। ये जो है हर तरीके के इमेज एनहांसमेंट को सपोर्ट करता है, जैसे कि HDR इमेजिंग हो सकता है, इसे जो है एनिमेशन में और दूसरे स्पेशल इफेक्ट्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स यूजफुल पैलेट्स। ये आपको अलग अलग यूजफुल पैलेट्स देता है, ब्रशेस देता है, वेरियस एसेंशियल टूल्स देता है, एंड सो दैट वी कैन मेक द एडिटिंग प्रोसेस एफिशिएंट एंड क्रिएटिव, जिसकी वजह से हम अपने जो एडिटिंग प्रोसेस है उसे और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट, इट एंश्योर्स एक्यूरेट सिलेक्शन। ये जो है इस बात को इंश्योर करता है कि जो सिलेक्शन है वो एक्यूरेट हो। दैट गिव्स अस कंट्रोल ओवर लेयर्स, जो हमें लेयर्स पे कंट्रोल देता है, एंड इवन ऑफर्स ऑटोमेटिक इमेज करेक्शन टूल्स, और हमें ये ऑटोमेटिक इमेज करेक्शन टूल्स भी देता है। नेक्स्ट, ओपनिंग अडोब फोटोशॉप CC। कैसे हम इसे ओपन करते हैं? इसके लिए हमें पहले क्या करना है, हमें जाना है टू ओपन अडोबी फोटोशॉप, टाइप फोटोशॉप इन द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में हमें फोटोशॉप टाइप करना है। नाउ अब हमें क्या करना है, क्लिक करना है अडोबी फोटोशॉप ऑप्शन पे जाके। जो फोटोशॉप विंडो है वो, उसका जो वेलकम स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाएगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट ओपनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल्स। कैसे हम एग्जिस्टिंग फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके अडोबी फोटोशॉप का विंडो आपके सामने है। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल वांट टू स्टार्ट बाय ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फोटो rather than creating a new blank image। ज़्यादातर समय क्या होता है, हम किसी पुरानी फोटो को
ओपन करते हैं, एग्जिस्टिंग फोटो को ओपन करते हैं नए फोटो या नए ब्लैंक इमेज को ओपन करने से। फोटोशॉप अलाउज अस टू ओपन एंड एडिट एग्जिस्टिंग इमेज फाइल्स इंक्लूडिंग JPEG, PNG and PSD, means Photoshop document files and edit these files easily। तो Photoshop में जो है हम इन फाइल्स को आसानी से खोल सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। Now to open an existing image file in Photoshop, अगर हमें Photoshop में किसी भी existing image file को ओपन करना है तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है? हमें सबसे पहले we have to go to file and then we have to click on open। So आपने देखा फाइल पे हम गए और फिर ओपन बटन पे हमने क्लिक किया। A dialog box will appear। अब ऐसा ओपन पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। Browse and select the file on the computer। जो भी हमें फाइल चाहिए यहाँ से वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। Now then click open। अब हमें इस ओपन बटन पे क्लिक करना है। The file will appear in Photoshop। वो फाइल जो है Photoshop में खुल जाएगी। Now let's learn about creating a new image। कैसे हम एक नए इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। So first we have to click on the file menu। अब इसके बाद हमें क्या करना है? We have to select new option। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी उसमें से a new dialog box will appear। एक नया डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। Allowing us to set properties for the new document, जो कि हमें हेल्प करेगा प्रॉपर्टी सेट करने में उस नए डॉक्यूमेंट के। नाउ एंटर द विड्थ एंड हाइट ऑफ द न्यू इमेज। जो नई इमेज है उसका विड्थ और हाइट हमें एंटर करना है। क्लिक करना है क्रिएट बटन पे टू ऑब्टेन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा? एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। सो राइट इन शॉर्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ओपनिंग एंड क्रिएटिंग फाइल इन Photoshop। So this you have to do yourself। Now let's move on to the next topic, which is Adobe Photoshop CC interface। So once we have opened the application, जब एक बार हमने एप्लीकेशन को ओपन कर दिया तो क्या होता है? जो Photoshop CC है इंटरफेस है वो हमारे सामने आ जाएगा। There are complex elements in the interface। यहाँ पे आपको इस इंटरफेस में कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स मिलेंगे। That include the tool bars and option pane, जिसमें आपको टूल बार मिलेंगे, ऑप्शन पेन्स मिलेंगे। That we will need to perform the most basic task in the Photoshop, जिसकी ज़रूरत होगी हमें बेसिक टास्क को परफॉर्म करने में Photoshop में। Next comes zoom level। So the current zoom level is displayed just like it is in the documents tab। So यहाँ पे जो हमारा zoom level है वो कैसा दिखेगा? जैसा कि वो document tab में दिखता है वैसे ही दिखाई देगा। We can type a different percentage in that field। हम उस field में एक अलग तरीके का percentage जो है टाइप कर सकते हैं ताकि हम zoom के जो level है उसको चेंज कर सके। अगर हमें जो है zoom tool को यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा? zoom tool को select करना होगा, क्लिक करना होगा या तो जूम इन पे या फिर जूम आउट पे, जो कि ऑप्शन है हमारे अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें ये ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स स्टेटस बार। सो एट द राइट ऑफ द जूम लेवल के राइट साइड में आपको ये स्टेटस बार मिलेगा। इनिशियली स्टेटस बार डिस्प्लेज द कलर प्रोफाइल ऑफ द इमेज। ये जो स्टेटस बार है हमें जो है कलर प्रोफाइल दिखाता है हमारे इमेज की। वी कैन क्लिक ऑन दैट एरो नेक्स्ट टू द स्टेटस बार। हम उस एरो पे क्लिक कर सकते हैं जो स्टेटस बार के बगल में है। टू रिवील अदर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, ताकि जो दूसरे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है वो रिवील की जा सके, जैसे कि हाइट हो गया, विड्थ हो गया, रेजोल्यूशन हो गया या फिर कलर हो गया इमेज का। नेक्स्ट कम्स द टूल बार। So the toolbar, which is also known as the toolbox or the tools palette, ये जो टूल बार है जिसे हम टूल बॉक्स या फिर टूल पैलेट भी कहते हैं, is where Photoshop holds all its tools। ये वो जगह है जहाँ पे Photoshop अपने सारे टूल्स को स्टोर करके रखता है। We will find it along the left of Photoshop's interface।
और ये जो है हमें जो हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस है उसके लेफ्ट साइड में मिलेगा। देर आर टूल्स फॉर मेकिंग सेलेक्शंस, यहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे सिलेक्शन के लिए, फॉर एडिटिंग एंड रीटचिंग, एडिटिंग और रीटचिंग के लिए इमेजेस को, फॉर पेंटिंग, एडिंग टाइप और शेप टू योर डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पे पेंटिंग भी कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट को शेप भी यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फोटोशॉप इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ टूल्स, यहाँ फोटोशॉप में आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। इन फैक्ट देर आर मेनी अदर टूल्स देन वॉट वी सी, जितने हमें टूल्स यहाँ दिख रहे हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में टूल्स आपको यहाँ मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टूल्स इन द टूल बार हैव अदर टूल्स, ज़्यादातर जो टूल्स हैं टूल बार में उनमें आपको दूसरे टूल्स मिलेंगे। दैट आर नेस्टेड इन विथ देम, जो कि जुड़े हुए हैं इन द सेम स्पॉट, उसी जगह पे। नाउ क्लिक एंड होल्ड ऑन आर टूल्स आइकन, हमें क्या करना है, क्लिक करना है, होल्ड करना है टूल्स आइकन को टू व्यू द मेन्यू ऑफ द अदर टूल्स हाइडिंग बिहाइंड इट। सो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको जो दूसरे टूल्स हैं रिलेटेड टू दैट, वो सारे टूल्स हैं आपको यहाँ पे विजिबल होने लगेंगे। अब एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो रेक्टेंगुलर मार्क टूल है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इज सेलेक्टेड, ये हमेशा सेलेक्टेड रहेगा। इट्स द सेकेंड टूल फ्रॉम द टॉप, ये दूसरा टूल है ऊपर से। If we click and hold on the rectangular mark tool, अगर हम क्लिक करते हैं इस rectangular mark tool पे, a fly out menu appears, एक fly out menu हमारे सामने आएगा। The menu shows the elliptical mark tool, ये जो menu है ये हमें elliptical mark tool जो है दिखाएगा। The single row mark tool and the single column mark tool, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। Which can also be selected from that same spot, ये सारे टूल्स हम एक ही जगह से सेलेक्ट कर सकते हैं। Now let's move on to options bar. So ये क्या है, it is directly linked to the toolbar, ये जो है directly toolbar से जुड़ा हुआ है in Photoshop options bar, कहाँ पे, Photoshop options bar में। It changes based on the टूल वी सेलेक्ट फ्रॉम टूल बार, अब यहाँ पे जो भी चेंजेस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो भी हम टूल सेलेक्ट कर रहे हैं टूल बार से। द ऑप्शंस बार डिस्प्लेज ऑप्शंस, ये जो ऑप्शंस बार है ये डिस्प्ले करता है ऑप्शंस को, फॉर विच एवर टूल वी हैव सेलेक्टेड इन द टूल बार, जिससे हमने सेलेक्ट किया है टूल बार में से। वी विल फाइंड द ऑप्शंस बार along the top of the interface, हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस बार है यहाँ मिलेगा कहाँ, इंटरफेस में ऊपर, जस्ट अबव द डॉक्यूमेंट विंडो, ये एकदम जो है डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, while using the eraser tool, जब हम इरेजर टूल को यूज कर रहे होते हैं, we can easily set the size of the eraser, हम जो है अपने इरेजर का साइज सेट कर सकते हैं। द ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। द मोड बाय यूजिंग द ऑप्शंस बार, और मोड को भी चेंज कर सकते हैं ऑप्शंस बार को यूज करके। नेक्स्ट कम्स द मेन्यू बार। सो अलोंग द वेरी टॉप ऑफ फोटोशॉप्स इंटरफेस इज द मेन्यू बार। सो ये जो फोटोशॉप का इंटरफेस है उसमें सबसे ऊपर आपको मेन्यू बार मिलेगा। द मेन्यू बार इज वेयर वी फाइंड वेरियस ऑप्शंस एंड कमांड्स, ये वो जगह है जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस और कमांड्स मिलते हैं। ऑल ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज, जिन्हें अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरीज में रखा गया है। अब एग्जांपल है यहाँ पे, द फाइल मेन्यू होल्ड्स ऑप्शंस फॉर ओपनिंग, सेविंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो फाइल मेन्यू है ये इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ओपनिंग, सेविंग और क्लोजिंग का। द लेयर मेन्यू लिस्ट ऑप्शन फॉर वर्किंग विथ लेयर्स, जो लेयर मेन्यू है इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे काम करने के लिए लेयर्स में, एंड सो ऑन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इट हैज़ ड्रॉप डाउन मेन्यूज, इसमें आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी मिलेगा। ये है आपका मेन्यू बार। यू कैन सी देयर आर सो मेनी आइकन्स हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पैलेट्स। So along the right of Photoshop interface is
where we can see the palettes. So अगर हम अपने फोटोशॉप इंटरफेस के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमें पैलेट्स मिलेंगे। ये जो टूल्स हैं ये हमें एक्सेस करने में हेल्प करते हैं हर तरीके के कमांड्स को, ऑप्शंस को, और देयर आर डिफरेंट पैलेट्स फॉर डिफरेंट टास्क। यहाँ पे आपको अलग अलग पैलेट्स मिलेंगे अलग अलग टास्क के लिए। ईच पैलेट हैज़ अ टैब एट द टॉप। हर एक पैलेट में आपको एक टैब मिलेगा ऊपर की तरफ, which displays the name, जो नाम को डिस्प्ले करता है। Though there are two other tabs to the right of the layers tab, भले ही यहाँ पे दो दूसरे टैब्स हैं जो हमारे राइट साइड में हैं लेयर टैब के। One is called channels and the other is called paths। एक को जो है channels कहते हैं तो दूसरे को paths कहते हैं। These are the other palettes that are nested in with the layers palettes in the same palette group। ये जो है दूसरे पैलेट्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं लेयर्स पैलेट के साथ उस सेम पैलेट्स ग्रुप में। Initially only a handful of palettes are displayed at first। तो शुरुआत में क्या होता है, कुछ ही पैलेट्स आपको दिखाई देंगे। But there are many more palettes available to us in Photoshop। लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पैलेट्स मिलेंगे फोटोशॉप में। We can find the complete list of palettes under the window menu। हमें जो पूरी लिस्ट है पैलेट्स की वो मिलेगी कहाँ पे, विंडो मेन्यू में, इन द मेन्यू बार। और ये कहाँ है, मेन्यू बार में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेयर्स क्या करते हैं, शो करते हैं ऑल लेयर्स इन योर इमेज। आपके इमेज में जितने भी लेयर्स हैं उन सबको शो करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू टूल्स इन फोटोशॉप। सो टूल बार इज अ ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट। टूल बार क्या है, ये ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट है ऑन विच ऑन स्क्रीन बटन्स, आइकन्स, मेन्यूज and other input और output elements are placed। ये वो जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं। The tool bar is located on the left hand side of the Photoshop interface। ये जो टूल बार है ये आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, कहाँ पे, जो हमारा फोटोशॉप इंटरफेस है उसके। And it holds the tools we use to create। ये क्या करता है, टूल्स को होल्ड करता है जिसे हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हमारी इमेजेस को। टूल्स वन ग्रुप्ड, सम टूल्स आर हिडन बिहाइंड एरिया। और कुछ टूल्स जो है आपको छुपे हुए मिलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू मूव एंड सिलेक्शन टूल्स। सो फर्स्ट कम्स सिलेक्शन टूल्स। सो सिलेक्शन टूल्स क्या हैं? सिलेक्शन टूल्स is used to select a sub part of an image। इसे यूज किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए इमेज के सब पार्ट को, to work on and keep the remaining part of image unaffected। जिस पे हम काम कर सकते हैं और जो बाकी पार्ट है इमेज का उसको हम छोड़ सकते हैं। इन फोटोशॉप, अगर हम फोटोशॉप की बात करें, मार्क्यू सिलेक्शन टूल्स अलाउ अस टू सेलेक्ट रीजन्स इन द इमेज। ये हेल्प करता है हमें रीजन को सिलेक्ट करने में इमेज के, टू ऑल्टर, कॉपी, मूव एंड अप्लाई फिल्टर्स, ताकि हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकें। दीज टूल्स आर एक्सेसिबल इन द फॉलोइंग मैनर। अब इन टूल्स को कैसे यूज़ करना है इसकी डिटेल नीचे दी गई है। सो आप देख सकते हैं, पहला है रेक्टेंगुलर मार्क। सो दिस इज द डिफॉल्ट सिलेक्शन सेटिंग। जब आप ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, टूल सिलेक्टेड, एंड वी कैन मेक अ सिलेक्शन ऑफ एनी रेक्टेंगुलर साइज एंड शेप। किसी भी रेक्टेंगुलर साइज या फिर शेप का हम यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। इट ड्रॉज अ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एरिया। ये एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एरिया को ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट कम्स elliptical mark tool। So this tool is available when we click and hold down on the selection tool।
सो ये टूल हमें तब मिलता है जब हम क्लिक करते हैं या होल्ड करते हैं, कहाँ पे, सिलेक्शन टूल पे, सिलेक्शन टूल रीजन ऑफ द टूल बार में हमें ये मिलेगा। एंड इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एलिप्टिकल स्पेसेस, इसे जो है एलिप्टिकल स्पेसेस को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। टू सेलेक्ट अ राउंड एरिया होल्ड द शिफ्ट की वाइल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट की को होल्ड करना पड़ेगा और क्लिक करके ड्रैग करना होगा। नेक्स्ट कम्स सिंगल रो मार्क टूल। सो दिस टूल विल सेलेक्ट ओनली सिंगल पिक्सल रीजन। ये जो है टूल, ये सिर्फ सिंगल पिक्सल रीजन को सिलेक्ट करेगा। दैट इज एज वाइड एज द इमेज, जो इमेज जितना वाइड है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ट्रिमिंग एजेस। ये जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जिसकी मदद से आप एजेस को ट्रिम कर सकते हैं एंड मेकिंग स्ट्रेट लाइन्स, और हम इसकी मदद से लाइन्स को स्ट्रेट बना सकते हैं। नेक्स्ट कम्स सिंगल कॉलम मार्क टूल। सो दिस टूल विल सेलेक्ट ओनली सिंगल पिक्सल रीजन। ये जो टूल है सिर्फ ये सिंगल पिक्सल रीजन को सेलेक्ट करेगा। दैट इज एज टॉल एज द इमेज, जो कि इमेज जितना टॉल है। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर ट्रिमिंग एजेस। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है अगर आपको एजेस को ट्रिम करना हो या फिर स्ट्रेट लाइन्स बनानी हो। नाउ द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू सेलेक्ट एन इमेज पार्ट। कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना अगर हमें किसी भी इमेज पार्ट को सेलेक्ट करना है इन मार्क टूल्स को यूज करके। सो पहले हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है इमेज को फोटोशॉप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज को हमने ओपन कर दिया है। नाउ अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट द मार्क टूल ऑफ चॉइस। अब जो भी हमें मार्क टूल चाहिए उसे हम यहाँ से चूज कर लेंगे। फिर क्लिक एंड ड्रैग ऑन द इमेज टू क्रिएट अ सिलेक्शन। अब हमें जो इमेज पे क्लिक करके ड्रैग करना है ताकि हम सिलेक्शन को क्रिएट कर सके। नाउ यू हैव टू नोट दैट होल्ड शिफ्ट व्हाइल ड्रैगिंग टू मेक परफेक्ट स्क्वायर और सर्कल। अगर आप जो है परफेक्ट स्क्वायर या फिर सर्कल बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ड्रैग करते समय शिफ्ट बटन को होल्ड करना होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है वो सेलेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू मूव टूल। सो द मूव टूल मूव्स एन एंटायर लेयर एट अ टाइम। ये जो मूव टूल है ये पूरे लेयर को एक समय में जो है मूव कर देती है। द मूव टूल इज यूज टू मूव अ सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। ये जो मूव टूल है ये हमें हेल्प करती है किसी भी इमेज के सिलेक्टेड पार्ट को मूव करने में, टू अ न्यू पोजिशन, नई पोजिशन पे ले जाने में हेल्प करता है। When we have selected this tool, जब हमने इस टूल को सेलेक्ट कर लिया है तो हमें क्या करना है, we have to click on the layer in the layer pane। हमें क्लिक करना है लेयर पेन में and then click and drag on the image, और फिर क्लिक और ड्रैग करना है इमेज पे। The current layer will move all at once। जो करंट लेयर है वो एक साथ मूव हो जाएगा। We can even move it outside of the current image size। हम जो है हमारा इमेज साइज है उसके बाहर भी इसे मूव कर सकते हैं। It works after we have made selection। ये तब काम करता है जब हमने सिलेक्शन कर लिया हो। Next comes lasso tool। So lasso tools are similar to the mark tools। ये भी हमारे mark tools के जैसे हैं, except that the lasso tools give us ultimate freedom in terms of the shape of the selection। So ये जो lasso tool है ये हमें ज़्यादा freedom देते हैं in comparison to mark tools। select हम इसमें ज़्यादा freely कर पाते हैं। There are 3 types of lasso tools as follows। 3 तरीके के आपको lasso tools मिलेंगे। Now the steps to be followed to use lasso tools are, ये 3 तरीके के lasso tools है, lasso tool, polygon lasso tool and magnetic lasso tool। Now let's move on to the steps to be followed to use lasso tools। कैसे हम lasso tools को यूज कर सकते हैं। So पहले हमें क्या करना है, इमेज को ओपन करनी है, फिर सेलेक्ट करना है lasso tool को ऑफ द चॉइस एंड यूज इट बाय द फॉलोइंग मेथड।
तो जो भी हमें लगा कि ये वाला टूल सही है उस टूल को हम चूज़ करेंगे, जो मेथड दिया गया है उसके तरीके से। सो पहला जो लेसो टूल है वो है लेसो टूल। ये आपको हेल्प करता है ड्रॉ करने में या फिर सिलेक्ट करने में। कैसे? कर्सर को ड्रैग करके बाय फ्री हैंड, मीन्स फ्रीली आप जो है इसमें आप सिलेक्शन कर सकते हो। द सिलेक्शन विल क्लोज इटसेल्फ, जो सिलेक्शन है वो खुद ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉलीगोनल लेसो टूल। सो ये क्या करता है? क्रिएट करता है सिलेक्शन जिसमें आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी दैट कैन बी एज शॉर्ट एज 1 पिक्सल, जो 1 पिक्सल जितनी छोटी होंगी उन लाइंस को भी सिलेक्ट कर लेता है। द सिलेक्शन ग्रोज विथ ईच एडिशनल क्लिक, ये जो सिलेक्शन ये बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे। इट इज स्ट्रेटन सिलेक्शन, ये एक स्ट्रेटन सिलेक्शन है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक लेसो टूल। सो ये क्या है? इट वर्क्स a little like a combination of the other two lasso tools। ये दोनों जो टूल्स जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा उनका एक कॉम्बिनेशन है। This tool helps select the pixels around edges। ये जो टूल है हेल्प करता है हमें पिक्सल्स को सेलेक्ट करने में एजेस के पास ऑफ अ पर्टिकुलर इमेज, किसी भी एक पर्टिकुलर इमेज का। While extracting part of an image, जब हमें किसी भी इमेज का पार्ट एक्सट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड में से, द रिजल्ट विल बी चॉपी एंड रफ अराउंड द एजेस। सो जो रिजल्ट है वो कैसा होगा? ऐसा लगेगा एक चॉपी इमेज है या फिर जो एजेस हैं वो जो है थोड़ी रफ हैं। अनलेस वी एडजस्ट द फेदर वैल्यू इन द ऑप्शंस बार, जब तक हमने फेदर वैल्यू ना डाल दी हो ऑप्शंस बार में। दिस फेड्स the edges we create and can smooth the region। ये क्या करता है? जो edges हैं उसे फेड कर देता है जो भी हमने यहाँ पे बनाया, and can smoothen the region, और जो region उसे स्मूथ कर देता है with the new background, नए background के साथ। Next comes magic wand tool। So जो magic wand tool is similar to the magnetic lasso tool। ये जो मैजिक वैंड टूल है ये मैग्नेटिक लेसो टूल जैसा ही है, बट अनलाइक दैट rather than dragging to make a selection we click on a region and a selection appears around similar colored pixels। तो यहाँ पे क्या करना होता है? हमें ड्रैग करना नहीं होता है, हमें सिर्फ उस जगह पे क्लिक करना होता है। अब जो भी रिलेटेड कलर है उन सब रिलेटेड कलर को ये क्या करता है? अपने आप ही सेलेक्ट कर लेता है। इट इज यूजफुल फॉर सेलेक्टिंग सॉलिड बैकग्राउंड्स और लार्ज एरियाज ऑफ सेम टोन। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है तब जब हमें सॉलिड बैकग्राउंड्स को चूज करना होता है या फिर एक ही टोन के काफ़ी बड़े एरिया को चूज करना हो। नेक्स्ट कम्स क्रॉपिंग एंड पेंटिंग टूल। सो द क्रॉप टूल अलाउज अस टू रोटेट एंड क्रॉप द इमेज। ये जो टूल है ये हमें इमेज को रोटेट और क्रॉप करने में हेल्प करता है अलॉन्ग प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी दिए गए पैरामीटर्स हैं, प्री डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, वहाँ पे ये जो है क्रॉप और रोटेट करने में हेल्प करता है। द क्रॉप टूल इज स्पेशली यूजफुल इफ वी हैव अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट इमेजेस। ये जो टूल है ये तब जो है ज़्यादा यूजफुल है जब हमारे पास एक सीरीज हो प्रोडक्ट इमेजेस का, दैट ऑल नीड टू बी द सेम साइज एंड ओरिएंटेशन, जिसमें सबको जो है एक ही साइज और ओरिएंटेशन का होना ज़रूरी है। लेट्स मूव ऑन टू क्रॉप टूल। सो इट इज़ यूजफुल फॉर रिसाइजिंग अटेंशन एंड रिमूविंग अनवांटेड एरिया। ये जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है रिसाइज करने में अटेंशन को एंड रिमूव करने में अनवांटेड एरिया को। वी यूज दिस टूल टू क्रॉप एन इमेज एंड इट इज सिमिलर टू द रेक्टेंगुलर मार्क टूल। सो ये जो टूल है इसे यूज किया जाता है क्रॉप करने में इमेज को, और ये रेक्टेंगुलर मार्क टूल की तरह ही है। यहाँ जो डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि व्हेन वी प्रेस द एंटर रिटर्न की, जब हम एंटर या फिर रिटर्न की को प्रेस करते हैं इट क्रॉप्स द इमेज टू द साइज ऑफ द बॉक्स। ये जो इमेज को क्रॉप कर देता है उस बॉक्स के साइज के जितना, एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, और जो बॉक्स है उसके बाहर।
Information is not shown whenever we do not press Ctrl+Z. So information हमें शो नहीं होगी जब भी हम Ctrl+Z को प्रेस करेंगे. The step to be followed to use a crop tool are. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं जब हम क्रॉप टूल को यूज कर रहे हैं. सो पहला स्टेप है ओपन द इमेज इन फोटोशॉप. हमें इमेज को ओपन करना है फोटोशॉप में. नाउ सेलेक्ट द क्रॉप टूल फ्रॉम टूल बार. अब क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है टूल बार से. नेक्स्ट, टू क्रॉप द पार्ट ऑफ एन इमेज. इमेज के पार्ट को क्रॉप करने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू ड्रैग द कॉर्नर. हमें कॉर्नर को ड्रैग करना है एंड एज टू द डिजायर्ड पोजीशन. और जो एज है उसको भी दिए गए पोजीशन तक. क्लिक एंटर टू क्रॉप द इमेज. हमें एंटर पे क्लिक करना है इमेज को क्रॉप करने के लिए, या प्रेस करना है Ctrl+Z टू अनडू. अनडू करने के लिए हम इसे प्रेस करेंगे. नेक्स्ट कम्स स्लाइस टूल. सो द स्लाइस टूल क्रिएट्स मल्टीपल इमेजेस फ्रॉम वन इमेज और लेयर. सो ये जो टूल है क्या करता है? एक इमेज से या फिर लेयर से कई सारे इमेजेस बना देता है. स्लाइस सेलेक्ट टूल. So here we are applying slice select tool. So first what we have to do, we have to select the slice select tool. अब हमें क्लिक करना है slice to select पे. We can move and resize. हम यहाँ पे move या फिर resize कर सकते हैं slice select tool की मदद से. The bounding box of the selected slice, जो bounding box है selected slice का, to move a slice by a few pixels, जिसमें हम जो slice है उसे कुछ pixels से जो है move कर सकते हैं. We can use the keyboard cursor keys. हम जो keyboard cursor key को यहाँ पे use कर सकते हैं. Next, paint tools. So Photoshop provides us with several tools. ये जो Photoshop है ये हमें बहुत सारे tools देता है for painting and editing the कलर ऑफ द इमेज, ताकि हम पेंट कर सकें, एडिट कर सकें जो भी कलर है हमारे इमेज का. द ब्रश टूल एंड द पेंसिल टूल वर्क लाइक अ ट्रेडिशनल ड्राइंग टूल, अप्लाइंग कलर विथ ब्रश स्ट्रोक्स. सो ये जो ब्रश टूल है या जो पेंसिल टूल है ये कैसे काम करता है? एक ट्रेडिशनल ड्राइंग टूल की तरह काम करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? कलर कर सकते हैं या फिर ब्रश के स्ट्रोक्स डाल सकते हैं अपनी इमेज में. टूल्स लाइक द इरेजर टूल. अब ये जो टूल्स है जैसे कि इरेजर टूल हो गया, ब्लर टूल हो गया या फिर स्मज टूल हो गया, ये क्या करता है? मॉडिफाई करता है जो हमारे एग्जिस्टिंग कलर्स हैं इमेज में उसको. इन द ऑप्शंस बार, अगर हम ऑप्शंस बार की बात करें, फॉर ईच ऑफ दीज पेंटिंग टूल्स, हर एक पेंटिंग टूल्स के लिए we can set how the color is applied to an image. हम सेट कर सकते हैं कैसे कलर अप्लाई किया जाता है इमेज में. and choose from the preset brush tips, और चूज कर सकते हैं जो दिए गए ब्रश टिप्स है उससे. now let us learn about two of the most common paint tools available to us. तो चलिए पढ़ते हैं दो मोस्ट कॉमन पेंट टूल्स के बारे में जो हमारे पास अवेलेबल हैं. पहला आता है पेंट बकेट टूल. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स इन फोटोशॉप. फोटोशॉप पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला टूल है ये. ये क्या करता है? इट फिल्स द सेलेक्टेड एरिया विथ अ कलर एंड इज ऑफन यूज टू क्रिएट अ बैकग्राउंड. ये क्या करता है? उस एरिया को फिल कर देता है कलर से और इसे जो यूज किया जाता है बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ईजी टूल्स इन फोटोशॉप. ये सबसे ज़्यादा आसान टूल है फोटोशॉप में. and relatively simple to use in most the majority of cases, और जो काफ़ी ज़्यादा आसान है इसे ज़्यादातर केसेस में यूज़ करने में. now to use the paint bucket tool follow the given steps. अब अगर आपको ये टूल यूज़ करना है तो ये जो स्टेप्स दिए गए उनको फॉलो करना है. सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें राइट क्लिक करना है पेंट टूल्स पे, फिर क्लिक करना है पेंट बकेट टूल पे, फिर हमें क्या करना है? सेट करना है बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड कलर को. नाउ क्लिक करना है वर्क स्पेस पे. वी विल सी द डिजायर्ड कलर एज द आउटपुट. जो भी हमें कलर चाहिए वो हमें एज आउटपुट यहाँ पे दिखाई देने लगेगा. नेक्स्ट कम्स
ग्रेडियंट टूल। सो ये क्या है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल है देन द पेंट बकेट टूल इन फोटोशॉप। अगर हम पेंट बकेट टूल से इसे कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। द ग्रेडियंट टूल क्रिएट्स अ ग्रेजुअल ब्लेंड बिटवीन मल्टीपल कलर्स। ये क्या करता है, मल्टीपल कलर्स को ब्लेंड करता है। वी कैन चूज फ्रॉम प्रीसेट ग्रेडियंट फिल्स और क्रिएट आवर ओन। हम जो पहले से दिए गए ग्रेडियंट टूल्स हैं उन्हें यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं या फिर अपना खुद का बना सकते हैं। सो टू यूज द ग्रेडियंट टूल, अगर हम इस ग्रेडियंट टूल को यूज करना चाहते हैं वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है इन्हें फॉलो करना होगा। पहला, राइट क्लिक ऑन द पेंट टूल्स। पेंट टूल्स पे राइट क्लिक करें, फिर सेलेक्ट करना है ग्रेडियंट टूल को। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे रिलेटेड विद द ग्रेडियंट टूल, जो कि ग्रेडियंट टूल से जुड़े हुए हैं एंड ये हमारे सामने ऑप्शंस बार में आ जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, चूज करना है डिजायर्ड स्टाइल को, जो भी हमें चाहिए यहाँ पे। फिर हमें मूव करना है पॉइंटर को वर्क स्पेस की तरफ और ड्रैग करना है उसे। विद दैट द सेलेक्टेड ग्रेडियंट विल बी अप्लाइड, और इसके साथ ही जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने यहाँ पे ग्रेडियंट टूल को यूज किया है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इंसर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्म टूल। क्या है इंसर्टिंग और ट्रांसफॉर्म टूल? सो व्हेन वी लॉन्च फोटोशॉप, जब हम फोटोशॉप को लॉन्च करते हैं द टूल्स बार ऑटोमेटिकली अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड। जो टूल्स बार है वो लेफ्ट साइड में आपको दिखने लगेगा विंडो के। इफ वी विश वी कैन क्लिक द बार एट द टॉप ऑफ द टूल बार। अगर हम चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं इस बार पे जो कि टॉप पे है आपके टूल बार के, और ड्रैग करके इस टूल बार को कहाँ ले आ सकते हैं, ज़्यादा जो हमें कन्वीनियंट प्लेस लगे वहाँ ला सकते हैं। इफ वी डू नॉट सी द टूल बार, अगर हमें टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है जब हम फोटोशॉप को ओपन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें जाना है विंडो मेन्यू पे और सेलेक्ट करना है शो टूल्स बार। शो टूल्स बार ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो ये टूल बार हमारे सामने आ जाएगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट ट्रांसफॉर्म टूल। क्या है ट्रांसफॉर्म टूल? सो ये जो ट्रांसफॉर्म टूल है हमें हेल्प करता है मल्टीपल रिसाइजिंग, स्केलिंग, रैपिंग एंड पर्सपेक्टिव चेंजेस में विद इन वन कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। मीन्स एक ही ऑपरेशन में हम ये सारे काम कर सकते हैं। नाउ टू ओपन इट गो टू, अगर आप इसे ओपन करना चाहते हो तो आपको जाना होगा पहले एडिट पे, फिर वहाँ पे जाके आपको ट्रांसफॉर्म को चूज करना होगा। फ्रॉम हियर वी कैन चूज द स्केल। यहाँ से हम स्केल को चूज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इमेज को स्क्यू कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं डिस्टॉर्ट को एंड पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस को एंड इवन रैप द इमेज इजीली। तो ये सारे काम हम यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग अ फाइल इन फोटोशॉप। कैसे हम फोटोशॉप में फाइल को सेव कर सकते हैं? सो विद द इमेज ओपन इन फोटोशॉप सेलेक्ट फाइल एंड सेव एज। तो इमेज को ओपन करने के बाद हमें फोटोशॉप में क्या करना होगा, हमें जाना होगा फाइल ऑप्शन पे और फिर हमें सेव एज पे जाना होगा। अब यहाँ क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हमें अपने फाइल का जो भी नाम है वो लिखना है एंड लोकेशन डालनी है कहाँ पे हमें इसे सेव करना है। नाउ टू यूज अ न्यू फाइल नेम टू अवॉइड एक्सीडेंटली ओवरराइटिंग द ओरिजिनल फाइल दैट इज अर्लियर प्रेजेंट। सो हमें यहाँ पे एक नया फाइल नेम लिखना है ताकि अगर कोई उस नाम से पहले एक कोई फाइल है तो वो जो है उसको ओवरराइट ना कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने फाइल नेम लिख दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक द फॉर्मेट मेन्यू। हमें जो क्लिक करना है फॉर्मेट मेन्यू में एंड देन चूज द डिजायर्ड फाइल फॉर्मेट, और फिर हमें जो दिया गया फाइल फॉर्मेट है वो यहाँ से चूज करना। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे। लाइक वी विल सेव दिस इमेज एज जेपीईजी फाइल। हम इस इमेज को जेपीईजी फाइल के रूप में हम सेव कर रहे हैं। इफ वी आर सेविंग इट एज पीएसडी फाइल, अगर हम इसे पीएसडी फाइल के रूप में सेव कर रहे हैं, मेक श्योर द लेयर्स ऑप्शन इज चेक। ये ध्यान रखना है कि जो लेयर्स ऑप्शन है वो चेक हो। However, most other formats won't allow you to select this option. लेकिन जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने नहीं देंगे। नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है सेव बटन पे। सम फाइल फॉर्मेट सच एज JPEG and
TIFF will give us additional options। अब ये जो कुछ फाइल फॉर्मेट्स है ये हमें और भी ऑप्शंस देते हैं while saving, जब हम सेव कर रहे होते हैं ना। अब जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें क्वालिटी चाहिए, डिजायर्ड क्वालिटी लेवल, उसे हम सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करें तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। Now here is a note, if we already saved our project as a PSD file, अगर हमने पहले से ही अपनी फाइल को PSD फाइल के नाम से सेव कर रखा है, we can select file and save to save we progress at any time। So हमें क्या करना है, हमें फाइल पे जाना है, सेव बटन पे क्लिक करना है, अपने प्रोग्रेस को हम कभी भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। However, if the working with another format like JPG, we recommend using save as। लेकिन अगर आप दूसरे फॉर्मेट्स में सेव करो जैसे JPG हो गया तो आपको क्या करना होगा, सेव एज ऑप्शन को चूज करना होगा ताकि आप जो है किसी भी फाइल को ओवरराइट ना कर पाए, मीन्स उसके ओरिजिनल फाइल को आप खराब ना कर पाए। नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ फाइल एंड एग्जिटिंग फोटोशॉप। कैसे हम फाइल को क्लोज करते हैं और फोटोशॉप से बाहर निकलते हैं। सो अगर हमें एक सिंगल इमेज वाली फाइल को क्लोज करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा पहले फाइल मेन्यू पे, जो कि हमें मेन्यू बार में मिलेगा स्क्रीन के टॉप में हियर। नाउ अब यहाँ पे जाके हमें क्लोज बटन को चूज करना है एंड हम कीबोर्ड का शॉर्टकट्स भी दे सकते हैं यहाँ पे Ctrl+W, जिससे वो फाइल क्लोज हो जाएगी। एक दूसरा तरीका दिया गया है सिंगल इमेज फाइल को क्लोज करने का, वो ये है कि हमें क्लिक करना है एक स्मॉल एक्स साइन पे, जो कि आपको डॉक्यूमेंट टैब में मिलेगा, जो कि आपको राइट कॉर्नर में मिलेगा आपको टैब के। सो इस पे भी हम क्लिक करके फाइल को क्लोज कर सकते हैं, जो कि सिंगल फाइल है। नाउ टू क्लोज मल्टीपल इमेजेस एट वंस, अगर हमें एक साथ बहुत सारे इमेजेस को क्लोज करना है तो हमें क्या करना होगा, इफ वी हैव 2 or more images open in Photoshop, अगर हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा इमेजेस है फोटोशॉप में and need to close them all, और हमें उन सबको बंद करना है, we could close each image one at a time, हम हर एक इमेज को एक एक करके बंद कर सकते हैं, एक बार में बंद कर सकते हैं। और we could close all of the open images at once, या जितने भी खुले हुए इमेजेस हैं सबको एक साथ में बंद कर सकते हैं। अगर हमें ये करना है, इन इमेजेस को क्लोज करना है एक साथ, तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाना होगा और चूज करना होगा क्लोज ऑल ऑप्शन को, ये जैसे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मिलेगा एक हैंडी कीबोर्ड शॉर्टकट जो कि है Ctrl+Alt+W टू क्लोज देम ऑल एट वंस, सबको एक साथ बंद करने के लिए। नाउ क्लोजिंग एन इमेज विथ अनसेव्ड चेंजेस, इमेज को क्लोज करना जिसमें चेंजेस जो हैं अनसेव्ड हो, तो इसमें क्या करना है हमें, इफ वी सी अ स्मॉल एस्टेरिस्क आफ्टर द फाइल्स नेम, अगर हमें फाइल के नाम के बाद एक छोटा सा एस्टेरिस्क मार्क, ऐसा मार्क दिख जाए, एंड अदर इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट्स टैब, और दूसरे इंफॉर्मेशन हमें डॉक्यूमेंट टैब में दिख रहे हैं, इसका मतलब है वी हैव मेड 1 or more edits टू द इमेजेस, का मतलब हमने एक या उससे ज़्यादा इमेजेस को एडिट किया है। एंड हैवंट येट सेव द वर्क, और वर्क को अभी तक सेव नहीं किया है। सो अगर आप क्लोज करना चाहते हैं इमेज को जो कि अनसेव्ड चेंजेस के साथ है, तो आपको जाना होगा पहले फाइल मेन्यू पे, चूज करना होगा क्लोज ऑप्शन को, क्लिक करना होगा इस क्रॉस आइकन पे डॉक्यूमेंट्स टैब में। फोटोशॉप क्या करेगा, इट विल ask if we want to save our work before closing the image, फोटोशॉप पूछेगा कि क्या आप इस इमेज को क्लोज करना चाहते हैं। सो फोटोशॉप पूछेगा हमसे कि क्या आप इस इमेज को सेव करना चाहते हैं क्लोज करने से पहले। सो ऑन द विंडोज पीसी में द ऑप्शंस विल बी येस टू सेव, नो टू नॉट सेव। सो विंडोज पीसी की अगर हम बात करें तो येस का मतलब सेव करना है, नो का मतलब नॉट सेव, नहीं सेव करना, और कैंसिल का मतलब है कि एस्केप करना है इस क्लोजिंग प्रोसीजर से। सो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे एंड जस्ट रिटर्न टू द मेन इमेज, और फिर अगर आपने क्लोज पे क्लिक कर दिया तो हम मेन इमेज पे वापस आ जाएंगे।
नाउ ऑन अ मैक, अगर आप मैक की बात करें तो ऑप्शंस होंगे सेव, डोंट सेव या फिर कैंसल। ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज क्लोज मल्टीपल इमेजेस विथ अनसेव्ड चेंजेस। ये हमारा अगला टॉपिक है। सो यहाँ पे इसका मतलब है हम मल्टीपल इमेजेस को क्लोज कर रहे हैं जिसमें जो चेंजेस है वो अभी भी अनसेव्ड हैं। सो अगर हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा इमेजेस हैं खुले हुए फोटोशॉप में जिनको हमने सेव नहीं किया, उनके अंदर जो भी हमने चेंजेस किया उसको अभी तक सेव नहीं किया है, तो हमें क्या करना है, हमें उन सबको एक साथ बंद करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेन्यू पे और चूज करेंगे क्लोज ऑल ऑप्शन को। क्लोज होने से पहले क्या होगा, आपकी जो इमेज क्लोज होगी उससे पहले क्या होगा, फोटोशॉप फिर से हमें जो है वही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप अपने इस वर्क को सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आप देख सकते हैं एंड ऑप्शंस है येस, नो और कैंसिल। तो जो भी हमें चूज करना है वो हम चूज कर सकते हैं। If we want the same choice to apply to all of the images, अगर हम चाहते हैं कि ये जो सेम चॉइस है वो हर एक इमेज में आ जाए, that we are closing, जो हम क्लोज कर रहे हैं, select apply to all, हमें apply to all को select करना है, then make the choice और फिर choice लेना है। So this was the chapter. Now let's move on to reboot. So Photoshop is a raster graphics editor as it was developed and published by Adobe Systems. And it is called Adobe Photoshop. Rasterizing means changing text or images in a form in which they can be printed, whereas Photoshop can edit and compress raster images in multiple layers. Photoshop has great support for graphic file formats, but it also uses its own file formats. कौन कौन से फाइल फॉर्मेट हैं, PSD and PSB for storing digital images. Next, Photoshop interface refers to a shared boundary. ये जो Photoshop interface है ये एक shared boundary है across which 2 separate components of a computer system can exchange the information, जिसके across जो है 2 computer system अपने information को exchange कर सकते हैं। The most important element of the Photoshop is the toolbar. जो most important element है Photoshop का वो है toolbar. Next, toolbar क्या है, ये graphical control element है जिसपे जो है on which screen buttons, icons, menus and other input और output elements are placed, जिसपे ये सारे elements आपको मिलेंगे। Next आता है selection tools. ये आपको अलाउ करता है सेलेक्ट करने में रीजन्स को किसी भी इमेज के, टू ऑल्टर, कॉपी, मूव एंड अप्लाई फिल्टर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज विच इज लेट्स गो। फर्स्ट A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. First one, Photoshop can edit and change raster images in multiple layers. Second, the most important element of the Photoshop interface is the toolbar. Third one, the gradient tool is more complicated to use than the paint bucket tool in Photoshop. Fourth one, magic wand tool is useful for selecting monochromatic regions or pieces of high contrast images. Fifth one, layer menu is similar to the image menu, but it also contains options that affect only the current or selected layers. And the sixth one is Control plus Alt plus W is the shortcut key to multiple files in a window. So let's move on to B exercise, which is right, true or false. Here the first one is we cannot change the working of gradient. This one is false. Second, raster images are stored in image files with different formats. Yes, this is true. Third one, the move tool moves an entire layer at a time. True again. Fourth one, the complex elements of the interface include toolbar and options pane. This one is false. Fifth, there are 3 types of lasso tool. Yes, true.
And the sixth one is status bar is left to the status bar. This one is false. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. Here the first one is, which of the following menus contains the save for web option? New, Photoshop, file or insert. So here the correct answer is file. Now second one is, in how many layers can Photoshop edit and compose raster images? 1 layer, 2 layer, multiple layers or all of above? Here the correct answer is multiple layers. Now let's move on to question number 3. Which of the following tools in Photoshop fills the selected area with a color and is often used to create a background? Magic Wand tool, gradient tool, paint bucket tool or transform tool? Here the correct answer is paint bucket tool. Fourth one, which of the following parts is located directly underneath the menus? Status bar, tools bar, options bar or all of above? Here the correct answer is tools bar. And the fifth question is, dash allows us to select region in the image to alter, copy, move, etc. Selection, toolbar, brush, paint. Here the correct answer is selection. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.